नमस्कार। मैं आज फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने संस्कृत की व्याकरण का शुरुआत से प्रारंभ करते हुए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वर्ण व्यवस्था से। किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी वर्णमाला को जानना जरूरी होता है। आइए हम संस्कृत विषय में भी सबसे पहले सबसे निचले स्तर से शुरुआत करते हैं वर्णों की जानकारी से। वर्ण हैं। वर्ण क्या होता है? वर्णानाम समूह एव वर्णमाला भवति, अर्थात वर्णों का समूह ही वर्णमाला होता है। उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सकें, जैसे क, ख, ग, घ आदि। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। अतः वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियाँ हो गई। जैसे घटः पद में घ, अ, ट, अ और विसर्ग, ये मूल ध्वनियाँ हैं। इन्हीं को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसी प्रकार अन्य पद भी समझिए। जैसे राम है शब्द में र, धन बड़े आ की मात्रा, धन म, धन छोटे आ की मात्रा, धन विसर्ग। उसी प्रकार मोहने शब्द में मैं, धन ओखली की मात्रा, धन हाहिरन, धन आनार की मात्रा, धन न, धन आनार की मात्रा, धन विसर्ग। इसी प्रकार हम इन वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त हैं, जैसे स्वर व्यंजन और अयोगवह। स्वर व्यंजन और अयोगवह। स्वर, सबसे पहले हम जानकारी लेंगे स्वर की। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 13। और स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। और संस्कृत में स्वरों की संख्या है 13। 13 कौन कौन से हैं उनको मैं आपको गिन के बताती हूँ। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी री बड़ी री, ए आई ओ औ। ये हो गए हमारे 13। और इन्हीं 13 स्वरों का वर्गीकरण हम इनके उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से करते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है और इन ह्रस्व स्वरों को हम मूल स्वर भी कहते हैं और इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, अतः इसे एक मात्रिक भी कहा जाता है। इनकी संख्या 5 होती है। वो कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और री। री का दीर्घ नहीं होता। दूसरे नंबर पर आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ए आई ओ औ। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है और इनके उच्चारण में 2 मात्रा का अर्थात ह्रस्व से दुगना समय लगता है। ए ओ आई औ ये भी दीर्घ स्वर हैं। ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। जैसे आ धन ई बराबर ए और आ धन ए बराबर आई, आ धन ऊ बराबर ओ और आ धन ओ बराबर औ। इस तरीके से दीर्घ स्वरों की संख्या हो गई 8। अब स्वरों का तीसरा प्रकार जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। इनके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है, अर्थात इन्हें त्रिमात्रिक भी कहते हैं। जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं तब प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ओम इति। इनमें लगा जो ये 3 का सा अंक है, ये 3 मात्राओं का सूचक होता है और प्लुत स्वरों की संख्या 9 है। और वो प्लुत स्वर 9 कौन कौन से माने गए हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ,
छोटी री, छोटी री। 5 तो हो गए ये मूल स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर, और ए आई ओ औ 4 हो गए ये संयुक्त स्वर। इस प्रकार 5 और 4 9 प्लुत स्वर माने जाते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों की कुल संख्या 22 है, जिनमें 5 हो गए आपके ह्रस्व, 8 हो गए आपके दीर्घ और 9 हो गए आपके प्लुत। आज हमने संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की जानकारी प्राप्त की। इन स्वरों की जानकारी आपको कैसी समझ में आई, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।